बहू रानी और भोली गाय। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग अपनी सादगी और मेहनत से जीवन गुजारते थे। गांव में रामू काका का घर सबसे अलग था, क्योंकि उनके घर में एक सुंदर, भोली और सीधी सादी गाय थी, जिसका नाम था भोली। भोली गाय न सिर्फ दूध देती थी, बल्कि पूरे गांव में उसकी मासूमियत और शांति के लिए जानी जाती थी। रामू काका की पत्नी और उनका बेटा भी उसी घर में रहते थे। उनके बेटे की शादी कुछ साल पहले ही हुई थी। उनकी बहू का नाम था राधिका। राधिका देखने में सुंदर थी, पर स्वभाव से थोड़ी घमंडी और लापरवाह थी। उसे गांव के कामकाज में दिलचस्पी नहीं थी। उसे शहर की चमक धमक ज्यादा भाती थी। उसे लगता था कि गांव का जीवन बेकार और थकाऊ है। गाय बकरी संभालना, खेतों में काम करना या घर की जिम्मेदारी उठाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। सास बहू के बीच की तकरार। राधिका की सास, जो काफी समझदार और मेहनती थी, अक्सर उसे समझाती रहती थी कि घर और खेत खलिहान की देखभाल करना हर गृहिणी की जिम्मेदारी होती है। लेकिन राधिका उनकी बातों को अनसुना कर देती थी। सबसे ज्यादा उसे भोली गाय से चिढ़ थी, क्योंकि उसे रोज सुबह उठकर गाय को चारा पानी देना, उसका दूध निकालना बहुत भारी लगता था। कई बार राधिका ने गाय को बिना चारा पानी दिए ही छोड़ दिया। उसकी सास जब देखती तो उसे डांटती और खुद गाय को खाना पानी देती। लेकिन धीरे धीरे सास को भी राधिका की लापरवाही से बहुत गुस्सा आने लगा। एक दिन की बात है, राधिका की सास सुबह खेत में काम करने गई थी। उन्होंने राधिका को साफ साफ बोल दिया था कि गाय को समय पर चारा पानी दे देना, वरना गाय बीमार पड़ सकती है। लेकिन राधिका अपने मोबाइल पर व्यस्त हो गई और गाय को भूखा प्यासा छोड़ दिया। जब सासू माँ खेत से लौटी, उन्होंने देखा कि भोली गाय बहुत बेचैन और परेशान है। उसका दूध भी उतर गया था और वह चुपचाप एक कोने में बैठी थी। ये देखकर सास का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने राधिका को बुलाया और जमकर डांट लगाई। राधिका ने पहले तो बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन सास ने सख्ती से पूछताछ की। गुस्से में आकर सास ने पास पड़ी रस्सी उठाई और राधिका को धमकाने लगी कि अगर उसने दोबारा लापरवाही की तो वह उसे अच्छे से सबक सिखाएंगी। राधिका बहुत डर गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सास इतनी गुस्से में आ जाएंगी। लेकिन उसके मन में अब भी गाय के प्रति कोई प्रेम नहीं जागा था। गाय की मासूमियत और सच्चाई। भोली गाय बहुत ही सीधी और मासूम थी। वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। बच्चे उसके पास खेलने आते थे। गांव की बुजुर्ग महिलाएं उसकी पूजा करती थीं। लेकिन राधिका को उसकी मासूमियत में भी खोट नजर आती थी। लेकिन कहते हैं न, सच्चाई और मासूमियत कभी छुपती नहीं है। गांव में धीरे धीरे सबको पता चल गया कि राधिका गाय की देखभाल नहीं करती और उसकी वजह से भोली गाय परेशान रहती है। गांव वालों की नाराजगी। एक दिन गांव के मुखिया ने इस मामले पर पंचायत बुलाई। सबके सामने सास ने अपनी बहू की शिकायत की। गांव के बुजुर्गों ने राधिका को बहुत समझाया कि गाय को गांव में माता का दर्जा दिया जाता है।
उसकी सेवा करना पुण्य का काम होता है। अगर वह उसकी देखभाल नहीं करेगी तो न केवल उसका घर बल्कि पूरा गांव अशांत हो जाएगा। राधिका को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने गांव वालों और अपनी सास से माफी मांगी। उसने वादा किया कि आगे से वह पूरी ईमानदारी से गाय की सेवा करेगी। बहू रानी का परिवर्तन। इसके बाद राधिका ने सच में खुद को बदल लिया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, गाय को चारा पानी देना, उसकी साफ सफाई करना और दूध निकालना सब खुद करने लगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत का असर दिखने लगा। भोली गाय फिर से स्वस्थ और खुश रहने लगी। उसका दूध बढ़ गया और पूरा गांव उसकी प्रशंसा करने लगा। कहानी से मिलने वाली शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार और पशु पक्षियों की जिम्मेदारी निभाना हर किसी का फर्ज है। जानवर भी हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं, उनकी सेवा करना इंसानियत है। लापरवाही और आलस से जीवन में सिर्फ समस्याएं आती हैं। अगर हम समय रहते अपनी गलतियां सुधार लें तो समाज में सम्मान बना रहता है। सास बहू के रिश्ते में प्यार, समझदारी और जिम्मेदारी जरूरी होती है। निष्कर्ष। बहू रानी और भोली गाय की यह कहानी सिर्फ सास बहू के झगड़े की कहानी नहीं, बल्कि यह हमें परिवार, पशु प्रेम, जिम्मेदारी और सुधार की अहमियत सिखाती है। अगर हम सब अपने कर्तव्यों को समझें और निभाएं, तो घर, परिवार, समाज और जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है।